नमस्कार साथियों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि यूपी पुलिस, ट्रिपल एससी तथा अन्य सारे एग्ज़ाम या रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर से लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 15 से 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात मैं बता सकता हूँ कि इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। तो आज हम यही चैप्टर चालू करेंगे और इस चैप्टर को चालू करने से पहले हम इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या, वर्गीकरण। और उसी वर्गीकरण के द्वारा हम पूरे इसे माइंड मैप के थ्रू हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो आज हम चालू करते हैं अपना नंबर सिस्टम, वो भी क्लासिफिकेशन से, अर्थात वर्गीकरण से। तो नंबर सिस्टम हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे तो नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम अर्थात मैं बोल सकता हूँ इसे संख्या पद्धति का वर्गीकरण। ठीक है, अब इसके जब मैं वर्गीकरण करना स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर के बारे में। नंबर कितने प्रकार के होते हैं। अगर नंबर के बारे में जानेंगे तो नंबर के बारे में क्लासिफिकेशन करें। नंबर हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला हम बांटेंगे, देखते हैं, माइंड मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। पहला नंबर सिस्टम बात है जिससे हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर? जिसे हम बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। फिर अगला मेरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स, अर्थात हम बोल सकते हैं काल्पनिक संख्याएं। और थर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, समृद्ध संख्याएं। हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे कि सर रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या क्या होता है, इसका हमारे एग्जामिनेशन में यूज़ है कि नहीं है, या इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जो कि मेरे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं क्या है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का क्या है, आपका वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में समझाने के लिए सबसे पहले नंबर की बात करेंगे। नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार का होता है। तो नंबर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, रियल नंबर, और एक होता है क्या, इमेजिनरी नंबर, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, और क्या नाम है आपका, समृद्ध संख्याएं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रियल नंबर क्या है। रियल नंबर को हम समझने के लिए हम केवल एक चीज़ समझेंगे जिसे हम बोलते हैं क्या, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है भाई, किसी भी संख्या को अगर हम किसी रेखा पर दर्शाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। ठीक है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है, एक नंबर एक क्या है, रेखा है। अगर इस रेखा पे हम किसी संख्या को दिखा दें, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव, और इधर जाएं -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव। अगर किसी भी संख्या को किसी रेखा पर अगर हम दिखाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो आपका रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, वो क्या होता है कि
जितने भी संख्या रेखा पर जो नंबर पाए जाते हैं, जो संख्याएं पाई जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। फिर हम बात करते हैं सर इसमें और कैसे, हम कहा कि देखिए अगर मैं बात करता हूं कि बताइए 5/8 ये वास्तविक संख्या है कि नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ 5/8 एग्जाम्पल के तौर है कि नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करता हूँ। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 छंग 48, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएगा 50 हो जाएगा, तो 8 छंग 48 6 हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना वहाँ पे 2, फिर 8 दूनी 16 बचा 4, 8 5 40। तो मैं देख रहा हूँ ये संख्या कहाँ लाई कर रहा है, ये संख्या लाई कर रहा है कहाँ पे, 0 और 1 के बीच। 0 और 1 के बीच कहीं भी संख्या लाई करेगा, वो क्या है, लाई मतलब कि प्रदर्शित करेगा, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 यही कहीं होगा, जो कहाँ पे करेगा 0.6 यहीं कहीं पे क्या करेगा, लाई करेगा, जो कि 0 और 1 के बीच में है, जो कि संख्या कहाँ है 0 और 1 के बीच में है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ इसको कि कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, अगर हम जो संख्या रेखा में दिखाया गया है वही हमारा क्या होता है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। अब हम बात करेंगे कौन सी संख्याएं कौन सी, इमेजिनरी संख्याएं। काल्पनिक संख्या क्या है, अगर हम काल्पनिक संख्या के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी काल्पनिक संख्या मतलब जो हमें कल्पना में हो, पूर्ण रूप से सही न हो, उसे हम पता करेंगे कैसे। हमका कोई भी संख्या दिया गया है, सपोज करिए क्या है -2 है। अब -2 क्या है आपका, -2 आपका क्या है, काल्पनिक संख्या है। सर कैसे, हमका देखिए अगर मैं इसको -1 गुणे 2, अगर मैं इसको अलग करता हूँ तो √2 अलग हो जाएगा और आपका -1 अलग होगा। अब -1 में उसका कोई वर्गमूल या कुछ भी होता नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, √2 और इंटू क्या हो जाएगा, ये आई ही क्या होता है आपका, आयोटा होता है। क्या होता है, आयोटा, इसे हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इसको मैं लिखने का तरीका अगर देखा जाए तो √2 इंटू आई, ये जो संख्याएं होती है हमारा क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और यही काल्पनिक संख्या के बारे में हम जानने के लिए क्या करेंगे, अगर आपका कहीं भी दिखेगा आई की वैल्यू अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, √-1। अगर यदि इसी संख्या को हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -1। अर्थात मैं एक तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे, ऐसी संख्या जिसको हम वर्ग करें और वो हमेशा क्या दे, ऋणात्मक वैल्यू दे, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या वह कहलाती है जिसका वर्ग करने पे वो क्या दे, एक धनात्मक संख्या दे, तो मेरा क्या कहलाएगा वो आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। उसके बाद हम आते हैं किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं समृद्ध संख्याएं। समृद्ध संख्याएं दो संख्याओं का मिलकर बना जाता है। ठीक है, एक है मेरा क्या, z बराबर, z क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट करने का तरीका है, और आपका a क्या है, एक वास्तविक संख्या है, i और b क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। तो कॉम्प्लेक्स संख्या वह संख्या होता है जिसमें आपका वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्याओं का योगफल के बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स संख्या या समृद्ध संख्याएं बोलेंगे। जो कि हमें क्या करना है, हमें एग्जामिनेशन में ये नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर भी नहीं पूछता, हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, जो कि मेरे एग्जाम से एस्पेक्टिव से या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ पे अटैक करेंगे, एक एक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे, इसके बारे में इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो हटा के हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। रियल नंबर को अभी हमने जस्ट बताया कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर के बाद समझने के लिए हम एक ही चीज़ काम करेंगे कि इसको सबसे पहले हम बताएंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, दो भागों में बांट रहा हूँ, जिसे हम बोलते हैं, एक बोलते हैं पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंटीजर्स। क्या होता है ये, इंटीजर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और एक आपका क्या होता है, डेसिमल, जिसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव। क्या बोलेंगे, दशमलव।
हम इसके बारे में पूर्णांक क्या होता है, अभी आपको सब कुछ बताया गया है कि कोई भी संख्या उसको एक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो वही मेरा संख्या रेखा होता है, और वही जो संख्या रेखा के ऊपर दर्शाया जाता है वही मेरा पूर्णांक भी होता है। पूर्णांक को समझने के लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या, एक बोलते हैं जीरो पूर्णांक, एक जीरो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं शून्य, शून्य पूर्णांक। शांत दशमलव वह दशमलव है जिसको हम आसानी से डिवाइड करें और पूर्ण रूप से कट जाए, इसे भाग देने पूर्ण रूप से क्या हो जाए, कट जाए किसी भी नंबर से। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। और अशांत दशमलव वो दशमलव होता है, ठीक है ना, जिसको हम 2 भागों में इसको भी डिवाइड करेंगे, जिससे हम बोलते हैं क्या, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। एक होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग जिसे हम क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति तथा एक क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग जिसे हम क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति जिसकी न हो, जिसका पुनरावृत्ति ना हो। इसके एग्जाम्पल हम देख लेंगे।
अभी मैं डेसिमल के बारे में बता दिया, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, उसके बाद अशांत दशमलव कितने प्रकार का होता है, पुनरावृत्ति होती है का पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे जो टॉपिक है इसको बारे में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हम अब आगे इसको विस्तार से बताएंगे। तो हम हटाते हैं, फिर इसको विस्तार से बताने के लिए आपको कोशिश करते हैं। हटा दें। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़े थे उसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेसिमल के बारे में। डेसिमल हमारा क्या होता है, मैंने बताया शांत डेसिमल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे बोलते हैं। इसके बारे में अगर एग्जांपल हम देखें तो ऐसा नंबर जिसको हम पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर दें। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर 10.321 कॉमा 0.125 कॉमा आप लिख सकते हैं कि 0.64 कॉमा एग्जांपल के तौर पे है ये, कॉमा आप लिख सकते हैं। और बहुत सारे नंबर है, ETC एक्सेट्रा ETC और भी सारे नंबर हैं कि हमने अभी जब क्या बताया कि 3.21 कॉमा 2.15 इस तरीके से हैं। हम कभी कभी क्या होता है दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ नंबर ऐसे भी देख सकते हैं जो नंबर 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में दिखे, वह संख्या शांत दशमलव होता है। जैसे 31/5 अगर 31, हाँ जैसे कि अब देखिए जैसे 1/8 है, अगर 1/8 को हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हम कैसे कर सकते हैं, लिखेंगे दशमलव 8 का 8 क्योंकि यहाँ 10 बना था, या तो आपको डिवाइड करना था आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए 1 और 8 से डिवाइड करना है, दशमलव लगेगा यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो 8 का 8 बचा कितना 2। फिर हमने क्या दशमलव के कारण एक 0 और बढ़ेगा, तो 8 का 8 दूनी 16, यहाँ कितना 16 हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 4 और 8 5 40 जिसे हम क्या बोलते हैं 40 नीचे आ जाएगा और कटे कितना जाएगा 0 0। तो हम देखेंगे कि इसको कितना आ जाए 2 5, ये क्या हो गया आपका, ये पूर्ण रूप से कट गया, इसीलिए हमने क्या बोला, इस संख्या क्या है, ये आपका शांत दशमलव है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ टर्मिनेटिंग दशमलव है। ये पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, कोई संख्या से कट जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर अशांत दशमलव क्या होता है। वह संख्या के बारे में, इसके बारे में बताने के लिए इसको मैंने 2 भागों में बांटा, जिससे एक पे पुनरावृत्ति होगा, एक पुनरावृत्ति नहीं होगा। पुनरावृत्ति जो संख्याएं होंगी जैसे 1/3, चलो तो हम अशांत दशमलव हमने बता रहा था, अब रिपीटिंग जिसे हम बोलते हैं पुनरावृत्ति वाले में बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे जैसे 1/3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.33333 आ रहा है, तो हम लिख सकता हूँ कि 0.3 बार, मतलब इस संख्या क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। यही संख्या कभी कभी देख 0.212121 डॉट 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 इस तरीके से दिख रहा है, तो इसका भी क्या हो रहा है पुनरावृत्ति। मैं इसको भी लिख सकता हूँ 0.21 का बार, अर्थात मैं बोल सकता हूँ ये संख्या क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। और क्या है जिसे हम बोलते हैं अन पुनरावृत्ति। अन पुनरावृत्ति क्या होता है, जिसे हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिसका पुनरावृत्ति न होकर के वो संख्याएं क्या हो दशमलव के बाद अलग अलग मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग या अपुनरावृत्ति। जैसे दशमलव के बाद क्या 2 3 2 1 6 0 1 8 6 0 0 1 5 इस तरह से डॉट डॉट मिलेगा। ठीक, जैसे आपको मैंने बताया था पाई का मान, पाई का मान कितना होता है 22/7। इसका भी क्या होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगा। इसको बोलेंगे क्या कि 3.14 डॉट 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 समथिंग कुछ भी मिलेगा ये। ठीक है, उसके बाद और भी संख्या ले सकते हैं जैसे कि 5/13। ये भी संख्याएं ऐसी होगी जो कटेगा लेकिन इसका पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे मैं अगर भाग दें तो इसको देखेंगे तो कितना दशमलव हो जाएगा, 13 का भाग अगर मैं देखिएगा 13 39, फिर हम अब भाग देंगे तो इस तरीके से संख्याएं मिलती चली जाएंगी। इसमें भी तो ये सब संख्याएं क्या मिलेंगी, इसमें नॉन पुनरावृत्ति में आएंगी। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही टॉपिक, बाकी हम कल देखेंगे, इसके आगे बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।